आइए हम Recording in progress. प्रभु के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 14 और उसकी पहली आयत। Psalms 14 verse 1. The fool had said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. और हिंदी में हम पढ़ते हैं, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप इस समय हमसे वचन के द्वारा बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, हमारे शिक्षक हो, और प्रभु हमें सारे सत्य में तेरा आत्मा आगे ले जाएं। यीशु के लहू में मुझे शुद्ध और पवित्र करें और इस समय पर आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आज हम मूर्खों के बारे में देखेंगे और नीति वचन में बहुत सारे चेतावनियां दी गई है मूर्ख व्यक्तियों के बारे में। मतलब कुछ कुछ तो पढ़ के हंसी भी आती है। जैसे एक जगह लिखा है कि बेहतर है कि एक रीछनी मिल जाए जिसके बच्चे चुराए गए हो, इसके बजाय कि कोई मूर्ख मिल जाए। यानी रीछनी के हाथों से मरना बेहतर है या घायल होना बेहतर है, इसके बजाय कि कोई मूर्ख से पाला पड़े। तो इसलिए वचन बताता है कि दुनिया में वास्तव में मूर्ख लोग होते हैं और प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन एक मूर्ख को बुद्धिमान बना सकता है। और जो पहला मूर्ख हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा, दाऊद का भजन है ये, और वो कहता है कि अपने मन में कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। जो पुरानी इब्रानी भाषा थी, आपको ये भी मालूम है ना कि भाषाएं इंप्रूव होती रहती हैं। मतलब कुछ शब्द चले जाते हैं, फिर नए शब्द आते हैं। इंग्लिश में भी ऐसा होता है। तो शायद जो पुरानी इब्रानी थी वो मन में और सिर में, यानी जो हेड होता है, सोचने वाला सिर, उसमें कोई अंतर नहीं करता था। कुछ हद तक हिंदी में भी ऐसा माना जाता है ना। कई बार मन कह देते हैं, कई बार दिल कह देते हैं। तो वो मूर्ख कहना क्या चाहता था? मूर्ख ये कहना चाहता था कि जो मेरा दिमाग है, जो मेरा मन है, या मेरी जो सोचने की शक्ति है, वो ये कहती है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और ये उसका जो दिमाग है, या जो अपना सर, जिसको वो मानता है कि जिसमें सोचने की शक्ति है, वो कितनी विशाल है। आदमी की बुद्धि, आदमी का दिमाग कितना विशाल है ना। ज्यादा विशाल नहीं है। आई थिंक जहां तक मुझे याद आता है, भाई विजय विलियम कहते थे, आदमी के पास 8 आउंस की बुद्धि है, खोपड़ी है, और वो भी उल्टी है ना। अगर देखा जाए तो भेजा एक प्रकार से हमारा उल्टा लटका हुआ है, ठीक है।
ये नहीं, परमेश्वर ने ही वो सृष्टि की, लेकिन उस उल्टे लटके हुए भेजे से हम सोचते हैं कि हम सब कुछ समझ जाए। ये संभव नहीं है। देखो, हमारा दिमाग तो ऐसा होता है कि कभी कभी नींद से जब उठते हैं तो ये नहीं पता चलता हम कहाँ हैं। हुआ है आपके साथ? है ना? मानो आप दोपहर को या शाम, मानो शाम को ही आपको कभी नींद आ गई, है ना? मैं अक्सर शाम को सोता हूँ, तो क्या होता है, जब उठते तो पता नहीं चलता सुबह हो गई है, उठ के कहीं जाना है। तो दिमाग तो ऐसा है, और वो अपने दिमाग में, अपने मन में कहता रहता, अरे कोई परमेश्वर है ही नहीं। बाइबल कहती है तू मूर्ख है। और ये सब आया क्यों? आदमी मूर्ख कैसे बन गया? मूर्ख इसलिए बना क्योंकि उसने परमेश्वर को जानते हुए, परमेश्वर का सबूत होते हुए उसको नजरअंदाज किया, इग्नोर किया। पढ़ते हैं रोमियो 1 अध्याय, जो मशहूर आयतें हैं 21 से 23, रोमियो 1 21 से 23। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। शुरुआत कहां से हुआ? जो हमारे पूर्वज थे। ये नहीं कह सकते कि आदम और उसके एकदम जो बाद के, यानी सेत का वंश जो था, उसमें तो प्रभु का भय मानते थे, लेकिन धीरे 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 इब्राहिम के समय तक सब कुछ मूर्ति पूजा बन गया था। जीवित परमेश्वर का ज्ञान कुछ गिने चुने लोगों के पास ही था। तो शुरुआत यहां से हुआ कि जब मनुष्य जाति परमेश्वर का धन्यवाद करना छोड़ दिया, उसकी बड़ाई करना छोड़ दिया, उसको, उसके आभार को मानना छोड़ दिया, तो क्या हुआ? वो अपने विचारों में व्यर्थ हो गए और उनके निर्बुद्धि मन में अंधकार घुस गया। उनके मनों में जो दिमाग अपना इतना वो बुद्धिमान सोचते थे, वो क्या हो गया? वो अंधेरा हो गया, क्योंकि परमेश्वर की रोशनी वहां से चली गई। और अपने आप को बुद्धिमान समझते हुए परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या हो गए? वो मूर्ख हो गए। और जब मूर्ख हो गए तो उन्होंने क्या किया? उस अविनाशी परमेश्वर को उन्होंने मिट्टी और पत्थर और काठ और सोने और चांदी, अगर ज्यादा अमीर होते थे, सोने और चांदी की मूर्त और तस्वीरें बनाने लग गए कि ये तेरा ईश्वर है, तू इसके सामने झुक। और वो भी कैसे? 4 पैरे वाले प्राणी, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, इन सबको मनुष्य ईश्वर मानने लगा। फिर हम चारों ओर देखते हैं, हमारे मिस्र में ये सब था, बाबुल में ये सब था, और आज हम भी हमारे चारों ओर देखते हैं। कितने बुद्धिमान लोग, इतने बड़े बड़े लोग, वो ऐसी चीजों के सामने झुकते और कहते हैं ये हमारा ईश्वर है। बाइबल क्या कहती है? ये मूर्खता है। आप कहोगे नहीं नहीं, वो तो नास्तिक नहीं है, आस्तिक है, कि वो मानते तो है। नहीं, नहीं मानते। उस अविनाशी परमेश्वर को उन्होंने नाशमान और वो भी तुच्छ चीजें बना दी और उसको ईश्वर कहने लग गए। तो कैसे?
वो परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। देखिए, ये मूर्ख जो है, वो भजन 14:1 लिखा है, वो सारे भ्रष्ट हो गए हैं। क्या लिखा है? वे बिगड़ गए, 14:1 में, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर भी नहीं है। वो ऐसे मूर्ख नहीं कि जो सड़क पे हंसते हंसते जा रहे हैं और बाल खुजा रहे हैं, ऐसे मूर्ख नहीं है वो संसार की दृष्टि में बहुत बुद्धिमान है। साइंटिस्ट हो सकते हैं, बड़े इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, लेकिन क्या बाइबल कहती है? वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी यानी अच्छा काम करने वाला उनमें नहीं है। और एक बहुत करीबी का रिश्ता है, किस चीज में? आदमी के विश्वास में और उसके व्यवहार में। वो जितना ईश्वर का कम दर्जा देता है, उतना ही नीचा उसका नैतिक दर्जा होता है। आप सोचो इसके बारे में। जितना ईश्वर का वो कम दर्जा रखता है अपने मन में कि वो पेड़ है, पौधा है, प्राणी है, सांप है, नदी है, पहाड़ है, भूत है, उतने ही नीचे उसके क्या होते हैं? नैतिक स्तर होता है। इसलिए आप देखोगे कई बार बहुत धार्मिक लोग भी दुष्ट होते हैं, घिनौने होते हैं, लेकिन वो सुबह 4 बजे अपने ईश्वर को याद करते हैं, है ना? तो इसलिए बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कितना महिमित है, वो कितना पवित्र है। स्वर्गदूत सेराफ उसको पवित्र 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 कहकर उसकी घोषणा करते हैं। और विशेषकर जो कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जीवन पहले से दुष्ट होता है, या फिर उनको जो उनकी गिरावट का स्वभाव है वो उसमें बना रहना चाहते हैं। क्यों? और फिर अपने आप को क्यों ये तसल्ली देते हैं? क्योंकि पीछे मन में कहीं डर होता है कि ईश्वर होगा तो सजा भी होगी, यानी न्याय होगा। तो सोचो ही मत, आंख बंद करके बैठ जाओ कि ईश्वर नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। बाइबल कहता है मूर्ख है तो अगर आंख बंद करके सोचता है कि ईश्वर नहीं है। बाइबल कभी भी समझाने की कोशिश नहीं करती या सबूत देने की कोशिश नहीं करती कि परमेश्वर है। शुरुआत में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। बाइबल ने सबूत देना शुरू नहीं किया कि अगर कोई होता है, कोई चीज बनती है तो बनाने वाला होता है, तो सृष्टि भी है तो सृष्टि का बनाने वाला होता है। प्रभु के वचन को ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने 2 सबूत दिए हैं, सृष्टि और तुम्हारा विवेक। सृष्टि बताती है कि परमेश्वर है, तुम्हारा विवेक बताता है कि परमेश्वर है। सृष्टि ये नहीं बता पाती कि परमेश्वर पवित्र है, लेकिन सृष्टि बता पाती है कि वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन तुम्हारा विवेक बताता है कि परमेश्वर है और वो पवित्र है और वो पाप की सजा देता है। तो ये मूर्ख का बायोडेटा है। और ये मूर्ख कैसे बुद्धिमान बन सकता है? एक ही तरीके से, प्रेरितों के काम 16 अध्याय की 31 आयत। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यूहन्ना 3:36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो ये काफी नहीं है बाइबल के स्तर के अनुसार कि एक व्यक्ति माने कि ईश्वर है,
इससे उद्धार नहीं है। उसको जरूरी है ये मानना कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, कि वास्तव में परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर था, यहोवा था, जो देह धार कर इस पृथ्वी पर आया और क्रूस पर अपना प्राण देकर तीसरे दिन जी उठा। तभी एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान बनता है। अब हम दूसरा मूरख देखेंगे, लूका 12 अध्याय और 16 से 20। लूका 12 16 से 20। ये व्यक्ति नास्तिक नहीं है, इसके बारे में पता ही नहीं चलता है ना। ये एक तरह से इंग्लिश में एक वर्ड है एग्नोस्टिक। ये अपने मुंह से नहीं कहते कि कोई ईश्वर नहीं है, बस इनका जीवन का व्यवहार बताता है कि इनको कोई मतलब नहीं है परमेश्वर से और परमेश्वर से जुड़ी हुई बातों से। उनका सारा फोकस, उनका सारा ध्यान संसार और संसार की बातों में ही है, उससे बढ़कर नहीं है। लूका 12 16 से 20। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, यानी प्रभु यीशु ने, कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखेरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। है ना। बहुत जाना माना प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत है। और यह आदमी संसारिक धन में बहुत अमीर था, बहुत कुछ था इसके पास, और जब इतनी बड़ी उपज हुई तो उसकी संपत्ति बढ़ गई, संभाल नहीं पाया और सोचने लगा मैं कैसे करूं। तो उसने प्लानिंग करी कि मैं बड़े बड़े गोडाउन बनाऊंगा और उसमें अपना सामान रखूंगा, सारा ये जो कटनी हुई है इसको वर्षों तक रख दूंगा। और अपने ही दिल में कह रहा है, फिर मजे करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और मजे करूंगा। और इसकी जो मूल्य थे जीवन के, वैल्यूज थी, इसके वैल्यूज के कारण ये परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख था। ये जो इसकी हानिकारक सोच थी, है ना, कि खाओ पियो मौज करो, ये उस पवित्र परमेश्वर के स्तर के सामने बहुत नीचा पड़ा। वो सोच रहा था मैं बड़ी बड़ी बखेरियां बना लूंगा, गोडाउन बना लूंगा। वो अपने संसारिक भविष्य के बारे में सोच रहा था, लेकिन ये उसके जो आत्मिक भविष्य होना था, या जो वास्तव में अनंत काल का भविष्य होना था, आत्मिक नहीं अनंत काल का भविष्य, उसके सामने ये उसका संसारिक भविष्य की सोच बिल्कुल बेकार थी। देखिए, मन ही मन में हम सब के कुछ न कुछ मन में मूल्य होते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं। कई बार हम दिखाते हैं कि हम आत्मिक हैं, लेकिन हमारी वैल्यूज कहीं और होती है, हमारी प्राथमिकताएं कहीं और होती। गेहाजी कहने के लिए किसके साथ रहता था? एलीशा के साथ रहता था, नहीं तो क्या लगता, अरे परमेश्वर के दास का सेवक है वो। लेकिन उसकी वैल्यूज, उसकी मूल्य क्या थी? उसकी मूल्य, उसकी इच्छा, उसका मन न मान के धन पर था। ना केवल था धन पर था, परंतु कैसे उसको धोखे से पाना, इसमें भी वो निपुण था, एक्सपर्ट था। इसलिए हर व्यक्ति ने
जो अपने जीवन में आगे बढ़ता है, ये विश्वासी की बात कर रहे हैं ना, अविश्वासी की बात नहीं कर रहे। वो मन ही मन में अपनी एक, जैसे मैंने बताया, सेट ऑफ वैल्यूज, चीजों का मूल्य बना लेते हैं, है ना। किसी ने उदाहरण दिया, मानो के प्रभु ना करे आपके घर में आग लग जाए और आपको भागना पड़े, एकदम तेजी से भागना है, बहुत आग की लपटें बहुत ज्यादा हो गई है, तो एक दो चीज आपको उठा के जो भागनी पड़े, आप क्या चीज उठा के भागोगे, है ना। इससे आपका मूल्य जो आप रखते हैं जीवन में, वो पता चलता है। और कई लोगों की बहुत ही उनका गलत तरीके से उनकी वैल्यू सेटिंग होती है लाइफ में। मान लीजिए कि एक आदमी के पास गाड़ी है, ठीक है, और वो गाड़ी में अच्छी अच्छी चीजें लगाना चाहता है, ठीक है, हेडलाइट है लेकिन वो एक्स्ट्रा लैंप लगाना चाहता है, फिर वो बहुत महंगे अंदर मैट लगाना चाहता है, और बड़ा म्यूजिकल हॉर्न लगाना चाहता है, और वो गाड़ी के छत पे वो कैरियर लगाना चाहता है, अच्छी अच्छी और पीछे लाइटें लगाना चाहता है, और महंगे लेदर के सीट कवर लगाना चाहता है, लेकिन उसके पास इसके पैसे नहीं है। तो पता है वो क्या करता है? वो अपनी गाड़ी बेच देता है ये सामान खरीदने के लिए, है ना। और ऐसे ही लोग संसार की चीजों के लिए अपने प्राण को बेच देते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जब मौत आती है, ये सारी चीजों को खत्म कर देती है। जैसे जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर क्या चीज बचता है ना। कहीं तो ऐसे चिपक जाती गाड़ी को, उसको कोई चीज यूज नहीं कर सकते। वैसे ही जब मौत आ जाती है, तो एक व्यक्ति के सारे जो लगाव होते हैं, जिन जिन चीजों से, लोगों से वो प्यार करता है, जो भी उसने यात्राएं की होती है, जो भी उसने नाम कमाया होता है, जो भी उसकी परंपरा रही हो, जो भी उसका धन रहा हो, जो भी उसका बैकग्राउंड रहा हो, वो सब झटके में खत्म हो जाता है और बेकार हो जाता है। और इसलिए परमेश्वर इस व्यक्ति से कह रहा था, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो तूने गाड़ी की खरीद रखी है, इसका क्या होगा? तेरे पास तो गाड़ी नहीं है ना। सामान सारा तूने गाड़ी का खरीद रखा है, तूने संसार की सारी चीजों में अपना जीवन दे दिया, लेकिन तेरा प्राण कहाँ है? तेरा प्राण ही नहीं बचा। तूने अनंत काल के लिए सोचा ही नहीं, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में तूने सोचा ही नहीं। ऐसा व्यक्ति को भी परमेश्वर मूर्ख कहता है ना। अगर इंग्लिश में आप देखो तो 11 बार वो अपने आप से ही बातें करता है, मतलब अपनी ही बातें। मैं अपने मन से कहूंगा, मेरी बखेरियां, मेरे फल, मतलब मेरी जो कटनी है, 11 बार आई माई ऐसे करके। यानी कितना वो सेल्फ सेंटर्ड था, अपनी ही सोच थी, ना पत्नी, ना बच्चे, ना गरीबों के बारे में सोच रहा जब इतना मिल गया, है ना। नास्तिक लोग भी कई बार बहुत मिल जाता है तो कुछ गरीबों को दे देते हैं, लेकिन यह आदमी ऐसा नहीं था, इसलिए परमेश्वर इसको मूर्ख कहता है। उसके बाद हम तीसरे मूर्ख पे जाते हैं, पढ़ते हैं नीति वचन 14 अध्याय। बहुत मूर्ख नहीं है, 4 ही है, तो आप घबराना नहीं, मतलब हमारे स्टडी में 4 ही है। नीति वचन 14 अध्याय और 9 आयत। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि समझ में आता है और इजीली। हिंदी में थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। फूल्स मेक अ मॉक एट सिन, but among the righteous there is favor.
मूढ़ लोग यानी मूर्ख लोग दोषी होने को ठट्टा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। देखो, अर्थ यह है कि जो मूर्ख लोग हैं वो पाप का ठट्ठा उड़ाते हैं। अर्थ यह है, वो दोषी होना बेसिकली पाप करना है। तो मूर्ख लोग पाप का ठट्ठा उड़ाते हैं। वो कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, पाप बाप कुछ नहीं है। मेरा मन कहता है ये पाप नहीं है तो ये पाप नहीं है, मेरा मन कहता है ये बुरा है तो ये बुरा है ना। ये आज की सोच है कि मन जो सीमाएं बना लेता है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप किसी और देश में जाते हैं, ठीक है, और जैसे हमारे देश में हमारी कौन सी ड्राइविंग है, लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है। हम गाड़ी जो चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो सड़क के लेफ्ट पे चलाते हैं, मानते हो ना। और ज़्यादातर हमारा जो लेफ्ट टर्न मारते हैं हम, वो फ्री होता है, यानी ज़्यादातर सिग्नल नहीं होते हैं लेफ्ट टर्न के लिए। लेकिन राइट मारना होता है तो हमें सड़क को क्रॉस करके फिर राइट लेना पड़ता है, मान लिया ना। लेकिन कई सारे देशों में राइट हैंड ड्राइविंग है, यानी गाड़ी राइट साइड से चलाते हैं। वहां पे फ्री लेफ्ट नहीं है, सिग्नल के लिए वेट करना पड़ता है। वहां पर क्या है, फ्री राइट है। अमेरिका में ऐसा है, और जर्मनी, ऐसे देशों में भी राइट हैंड ड्राइविंग है, ठीक है। अब मान लीजिए आप इंडिया से गए अमेरिका और आप कहोगे मैं तो गाड़ी लेफ्ट पे ही चलाऊंगा क्योंकि मैं 40 साल से लेफ्ट पे चलाता आया हूं, ठीक है ना। आपको मालूम है क्या होगा आपका? 5 मिनट में ना आप होंगे ना आपकी गाड़ी होगी, इतनी तेजी से गाड़ियां चलती है वहां, है ना। तो ये पृथ्वी, लिखा है बाइबल में, द अर्थ इज द लॉर्ड्स एंड द फुलनेस देयरऑफ। ये पृथ्वी परमेश्वर की है, यहां पर उसके नियम चलते हैं, ठीक है। लोग बलवा कर रहे, मनुष्य जाति बलवा कर रही है कि हम इसके नियम नहीं मानेंगे, लेकिन उसकी सजा होगी। यहां 5 मिनट नहीं, प्रभु यहां 70-80 साल दे देता है, ठीक है ना। तो जिसकी जगह में आप हो, आपको उसके रूल मानने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप मेरे घर पे आएंगे और मानो के कीचड़ के जूते लाएंगे, मैं आपको कहूंगा भाई ऐसे मत आओ, जूते बाहर निकाल दो, मैं आपको दूसरे जूते दे देता हूं, ठीक है। तो परमेश्वर की ये पृथ्वी है ना। शैतान जानबूझ के इसको बिगाड़ता है। एक बार प्रभु ने इस पृथ्वी को शुद्ध किया था जल प्रलय से, और अब दूसरी बार करेगा प्रभु इस पृथ्वी को आग से, इसको पवित्र करेगा, है ना। ये पृथ्वी का चूर चूर नहीं करेगा प्रभु, है ना। नई पृथ्वी बना देगा उसको आग में डाल के, क्योंकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्र ने बलिदान दिया है। तो इसलिए पृथ्वी को चूर चूर करके प्रभु कूड़े में नहीं डालेगा, परंतु जब लिखा है ना नया पृथ्वी और नया आकाश, तो विशेषकर इस पृथ्वी को प्रभु आग से पूरा नया कर देगा, ठीक है ना। उस समय जब वो आग से ऐसा करेगा तो जो लोग होंगे उस पर उनको कहां रखेगा ये नहीं मालूम है। जैसे उस समय की पृथ्वी को जब शुद्ध किया पानी से, तो नूह और उसके परिवार को एक ऊंची जगह पर जहाज में रख दिया पानी के ऊपर। तो जब इस पृथ्वी को भी वापस पवित्र करेगा, हमें नहीं पता कहां पर, है ना, नए यरूशलेम में रखेगा या कहां रखेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर भी लोग होंगे, है ना। आप अगर प्रकाशित वाक्य 21 में पढ़ेंगे तो पृथ्वी पर और नए यरूशलेम के बीच में आदान प्रदान होगा। लिखा है पृथ्वी के राजा नए यरूशलेम के द्वार में प्रवेश करेंगे, वो द्वार खुले रहेंगे और वो अपनी गिफ्ट्स एंड ऑनर, अपना आदर और वैभव प्रभु यीशु मसीह के लिए लाएंगे, है ना। ये 1000 साल के बाद की बात बता रहा हूं मैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि लोग इस
पृथ्वी पर जो परमेश्वर की है वो चाहे पाप का ठट्ठा उड़ा दे, लेकिन उन पर डंडा पड़ेगा, हथौड़ा पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये मूर्ख व्यक्ति को कोई भी पाप के कारण आत्मगिलानी नहीं है। उसने अपना विवेक दाग कर जला दिया है ना? शुरुआत से जब आदम पाप में पड़ा, उसके बाद पाप का जो कैंसर है या पाप का जो कोढ़ है वो मनुष्य जाति में घुसकर उसके कह सकते हैं आत्मिक मांसपेशियों को उसने खराब कर दिया है। और परमेश्वर का क्रोध मनुष्य पर बना रहता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में जो आ जाते हैं वो बच जाते हैं। और कितना भी आदमी कोशिश कर ले, पृथ्वी की गहराई में चला जाए या अंतरिक्ष की ऊंचाई में चला जाए, वो परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता, है ना? अभी जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, जो एक यहूदी है, उसने पुतिन से कहा कि ऐसा कोई बंकर नहीं है जहां पर तू परमेश्वर की आंख से या परमेश्वर से छिप सकता है। तो बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबोपदेशक 7:20 में निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। प्रभु यीशु के अलावा सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और इसलिए पापों की मजदूरी मृत्यु है। मनुष्य पर वो क्रोध बना रहता है। रोमियो 5:12 इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। तो चाहे एक मूर्ख पाप का ठट्ठा उड़ाए, लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य ने पाप किया है और पाप के कारण वो परमेश्वर के क्रोध और न्याय के अधीन है। लेकिन प्रभु मनुष्य को वहां नहीं छोड़ता। रोमियो 5:8 में परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारे लिए प्रभु ने एक रास्ता बनाया अपना स्वयं का बलिदान देके। रोमियो 8:1 सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह यीशु में है, जिन्होंने विश्वास किया है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो इसलिए जो पाप का ठट्ठा भी उड़ाता है उसको मालूम हो कि इतना बड़ा उद्धार परमेश्वर ने हर एक के लिए तैयार करके रखा है। दूसरी चीज, ये जो हमने शुरुआत में पढ़ा ना कि मूर्ख पाप का ठट्ठा उड़ाता है, तो जो शब्द वहां पर उपयोग किया गया है इब्रानी भाषा में पाप के लिए, वो थोड़ा फर्क शब्द है। वो एक्चुअली अपराध, ट्रेसपास, वो वाला शब्द है ना, जहां पर नियम तोड़े जाते हैं, परमेश्वर के नियम तोड़े जाते हैं। क्योंकि 3 शब्द है, आपको मालूम होना चाहिए, सिन, इनिक्विटी एंड ट्रांसग्रेशन। पाप, अधर्म और अपराध, ये 3 अलग अलग शब्द इनके अर्थ है ना। मूल रूप से पाप ही है। तो यहां पर जो शब्द है नीति वचन 14:9 में, वो शब्द है अशाम, औशाम। और ये औशाम शब्द अपराध के लिए भी यूज होता है और ट्रेसपास ऑफरिंग, अपराध बलि के लिए भी यूज होता है। एक प्रकार से पाप बलि के लिए भी यूज होता है। जो यहूदी लोग पाप, अपने पापों के क्षमा के लिए और पश्चाताप के लिए बलि लाते थे, सिन ऑफरिंग, एक्चुअली कायदे में ट्रेसपास ऑफरिंग,
लेकिन एक प्रकार से वो पाप बलि आप समझ सकते हैं। तो कैन के बारे में सोचो, कैन क्या लाया प्रभु के सामने, है ना, पत्ती, सब्जे, फल, फूल, खेत का जो भी सामान था, ठीक है। उसने क्या सोचा, अरे ये खूनी चीजें कोई परमेश्वर को देते हैं, अच्छी अच्छी सुंदर चीजें देते हैं, है ना। मतलब जो भी उसने अच्छा बिछा के लाया होगा अपनी बास्केट में, अगर मतलब कैन के दिमाग से सोचे, उसने लाल लाल एप्पल लाया होगा, है ना, बहुत सुंदर सुंदर फ्रूट लाया होगा, जो जो अच्छी अच्छी सब्जी दिखने में अच्छी है, लाल लाल टमाटर, मुझे नहीं मालूम, ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ। और फिर अच्छे कटनी जो बड़ा सजा के लाया होगा। यार ये सब खूनी चीजें थोड़ी देते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो सब रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उसने सोचा ये पाप बलि लाना, बलिदान लाना, ये परमेश्वर को नहीं दे सकते। लेकिन प्रभु ने रिजेक्ट किया। उसने पाप बलि का या एक बलि का जो प्राणी की बलि थी, उसके महत्व को नहीं समझा कि मेरे बदले ये मर रहा है ना। क्योंकि परमेश्वर का नियम पूरा होना अवश्य है कि पापों की मजदूरी मृत्यु है, पाप है तो मृत्यु आना अवश्य है। और अगर मृत्यु नहीं आई तो परमेश्वर का न्याय पूरा नहीं हुआ। इसलिए यीशु मसीह को मरना अवश्य था। लेकिन हाबिल ने क्या किया, हाबिल ने बात को समझा, उसने अपने पिताजी से सीखा था, और इसलिए वो एक मेमना लाया और प्रभु ने उसे एक्सेप्ट किया, है ना। एक मूर्ख नहीं समझ पाता कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। मैंने शायद पहले भी कहा था कि अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों को ना लेता तो प्रभु यीशु अनंत काल तक ना मरता। क्यों? वो पाप रहित था, और जहां पाप नहीं है वहां पर मृत्यु नहीं है। तो इसलिए यशायाह 53 में लिखा है, और यहोवा ने हमारे पापों को उस पर लाद दिया, एंड द लॉर्ड हैथ लेड द इनिक्विटी ऑफ अस ऑल अपॉन हिम। तभी वो मर पाया, नहीं तो वो मरता नहीं। आपको याद होगा कि अब्नेर एक बड़ा योद्धा व्यक्ति था, और दाऊद अब्नेर का बड़ा रिस्पेक्ट करता था। लेकिन अब्नेर सॉल के घराने के साथ ज्यादा वफादार था। लेकिन एक बार अब्नेर सॉल के बेटे से गुस्सा हो गया, क्योंकि सॉल के बेटे ने उस पर इल्जाम लगाए। तो अब्नेर ने कहा, अब मैं तेरी ऐसी तैसी करूंगा, है ना, वो तेरे राज्य को खत्म करके दाऊद को ले आऊंगा। तो दाऊद को मिलने के लिए गया। ये दूसरा शमूएल 3 में आप पढ़ सकते हैं, हम कुछ ही पढ़ेंगे, टाइम कम है। तो वो दाऊद से मिलने गया और दाऊद से बातचीत की कि मैं पूरा इज़राइल तेरी ओर फेर दूंगा, ठीक है। तो अब अब्नेर वापस जा रहा था, तो योआब आया तब वहां कहीं से, और योआब को पता चला कि अब्नेर आया हुआ है। और अब्नेर ने योआब के छोटे भाई को मारा था, जिसका नाम आसेहेल था। पहले इन दोनों के बीच में जैसे गैंग वॉर होती है वैसी लड़ाई हो गई थी। तो अब्नेर के पीछे योआब का भाई भाग रहा था उसको मारने के लिए। तो अब्नेर तो बहुत ही निपुण आदमी था, उसने भाला लिया, पीछे से ही उसको मार दिया, वो मर गया। अब योआब ने सोचा कि इसने मेरे भाई को मारा, मैं इसको मारूंगा, ठीक है ना। लेकिन अब्नेर ने गुस्से में नहीं मारा था उसको, उसको समझाया भी, मेरे पीछे मत आ, मैं तेरे भाई को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। लेकिन वो माना नहीं। तो अब्नेर ने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ हद तक कह सकते हैं अब्नेर दोषी नहीं था, मतलब गुस्से में मारने के दोष में नहीं था, अगर मैं इन शब्दों में कहूं। तो क्या होता है, जब वो जा रहा होता है दाऊद को मिलने के बाद, योआब को पता चलता है, तो थोड़ी दूर वो गया हुआ होता है, पता नहीं कितने किलोमीटर, उसको वापस बुलवाता है लोग भेजकर।
अपने सैनिक या सहायक जो कर्मचारी को भेजकर वापस बुलवाता है और उससे प्यार प्यार की बातें करता है, और यार कैसे हो, सब कैसा है, मतलब इस प्रकार से। और जैसे उसके कंधे पे हाथ रख के उसको नगर के द्वार तक ले जाता है। हेब्रोन नगर होता है ना। और क्या करता है, दूसरा शमूएल 3 अध्याय 26 और 27। योआब ने दाऊद के पास से निकलकर दाऊद के अनजाने, मतलब दाऊद के बिना जाने, अब्नेर के पीछे दूत भेजे और वे उसको सिरा नाम कुंड से लौटा ले आए। जब अब्नेर हेब्रोन को लौट आया तो योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया। एक्चुअली इंग्लिश में फाटक, असाइड इन द गेट, फाटक के आसपास ले गया, है ना, क्योंकि लिखा है जोआब टुक हिम असाइड इन द गेट, फाटक पे ले गया और वहां अपने भाई आसेहेल के खून के पलटे में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। लिखा उसकी 5वीं पसली में मारा, इंग्लिश में क्लैरिफाई किया है, और 5वीं पसली में अब्नेर ने आसेहेल को मारा था। ठीक है, तो जब दाऊद को पता चलता है कि अब्नेर जैसा एक बड़ा योद्धा मारा गया धोखे के साथ, दाऊद को बहुत दुख हुआ और दाऊद ने दुख में एक वाक्य बोला 33 आयत में। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय ये विलाप गीत बनाया, एक गीत लिखा, विलाप गीत। क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ की तरह मरे? क्या यह सही था कि अब्नेर एक मूर्ख की तरह मरा? क्यों बोला दाऊद ऐसे, अब्नेर जैसे एक बड़े आदमी के लिए कि मूर्ख की तरह मरा? क्योंकि हमें समझना है कि हेब्रोन जो था वो 6 शरण नगर में से एक नगर था, और ऐसे केस में जब एक आदमी से हत्या हो गई है तो वो आदमी इस शरण नगर के अंदर सुरक्षित रह सकता है, उसको मार नहीं सकता। जिसका हत्या हुई थी उसका रिश्तेदार उसको मार नहीं सकता। अगर वो शरण नगर के बाहर चला गया और उसकी मुलाकात हो गई मरे हुए के परिवारजन से, तो परिवारजन का अगर गुस्सा है तो मार सकता है उसको, ऐसी व्यवस्था थी। तो हेब्रोन के अंदर अब्नेर सुरक्षित था, लेकिन योआब ने क्या किया, उसको फाटक पे ले गया। मैं सोचता हूं जैसे एक कदम बाहर रखा होगा, ये एक कदम भी गया होगा, तो योआब ने अब्नेर को मार दिया। और कानून के अकॉर्डिंग योआब पर कोई भी सजा नहीं हुई, क्योंकि उसने अपने भाई का बदला लिया अब्नेर से। और इसलिए दाऊद कहता है कि क्या अब्नेर मूर्ख की तरह क्यों मरा? कहने का अर्थ क्या था? शरण नगर, प्रभु यीशु मसीह आज हमारा शरण नगर है, वो हमारा शरण स्थान है। कलवरी हमारा शरण स्थान है ना। कई लोग यीशु मसीह को अप्रिशिएट करते हैं कि वो अच्छा था, उसकी शिक्षाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन जहां लहू की बात आती है, जहां उसके बलिदान की बात आती है, उन बातों से वो दूर रहते हैं, है ना। लेकिन क्या है, बाइबल कहती है मूर्ख पाप बलि को ठट्टे में उड़ाता है, दोष बलि को, दोष बलि को ठट्टे में उड़ाता है, लेकिन बिना उसके उद्धार नहीं है। उस शरण नगर में रहना अवश्य है, नहीं तो उसके बाहर या उसके बॉर्डर पे भी एक व्यक्ति का मरना वो एक मूर्ख गिना जाएगा। और आखिर में चौथा मूर्ख, ये ऐसा मूर्ख है जो हम सबको बनना है, हर विश्वासी को ऐसा मूर्ख बनना है। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय की 10 आयत, इंग्लिश में लिखा है, वी आर फूल्स फॉर क्राइस्ट सेक। ठीक है ना,
हिंदी में है, हम मसीह के लिए मूर्ख है। ठीक है, कैसे मूर्ख है? मसीह के लिए मूर्ख है। ये किसने बोला? तरसुस क्या एक व्यक्ति था जिसका नाम सॉल था, उसने ये बात बोली। इसके पास काफी अच्छा पैसा था अपने समय में, इसके पास अच्छी पढ़ाई थी, डॉक्टरेट होगा अपने थियोलॉजी के सब्जेक्ट में, ये काफी जाना माना था, महायाजक तो इसको जानता था, और ये बहुत काबिल आदमी था, अपने सारे काम कर लेता था। और एक दिन जब वो सीरिया के देश में दमिश्क नगर में उस धूल की सड़क पे चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने इसको दर्शन दिया और उससे सवाल पूछा, तू मुझे क्यों सताता है सॉल सॉल? और उस दिन सॉल ने प्रभु को जाना, और सॉल से उस दिन वो पौलुस प्रेरित बन गया, यानी बाद में वो पौलुस प्रेरित के नाम से जाना गया। और पौलुस ने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के सुसमाचार फैलाने में दे दिया। जितना वो दुनिया में जा सकता था वो गया, और उसने बहुत दुख उठाए, है ना। उसको रोमी कोड़े पड़े जब वो अपनी यात्राओं में गया। यहूदियों ने उसको 195 कोड़े मारे, क्योंकि 39 कोड़े 5 बार मारे, है ना। क्या करते थे, 40 बार नहीं मार सकते थे, मैंने बताया था आपको, इसलिए वो 39 बार मारते थे, रुक जाते थे, फिर 39 बार मारते थे। तो 5 बार यहूदियों ने उसको 39 कोड़े मारे। 3 बार वो डंडों से मारा गया, उसका पथरवा हुआ, भूखा प्यासा, ठंड में, कम वस्त्र में, उसका जहाज रैक हो गया, चोरी हुई, उसकी डकैती हुई, थक गया, झूठे भाइयों ने उसके साथ धोखा किया। क्या कहता है 2 कुरिन्थियों 11:23, जल्दी से पढ़ता हूं। मैं पागल की नाई कहता हूं, वो कह रहा है, शुरुआत ही ऐसे करता है, मैं पागल की नाई, मैं मूर्ख की नाई कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पत्थरवा किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में। ये सब क्यों उसने सहा? वो आराम का जीवन बिता सकता था, है ना। वैसे ही वो महायाजक और फरीसी इनकी बातों को मानकर, खुद भी फरीसी था, विश्वासी को पकड़ पकड़ के सताता था, है ना। जो आज सच्चे विश्वासी को सताता है, कुछ लोगों को प्रसन्न करने में वो व्यक्ति बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है ना। दुनिया भर में ऐसा है। तो ये आराम का जीवन जी सकता था, है ना, आराम से खाता पीता, बड़ा पेट हो जाता उसका, है ना। लेकिन नहीं, उसने ये सारे दुख सहे प्रभु यीशु के लिए। और लोग इसको मूर्ख समझते थे, लेकिन वो कहता है मैं पागल हूं मसीह के लिए, प्रभु यीशु के लिए मैं मूर्ख हूं। क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि उसने उसको पहचान लिया, परमेश्वर के पुत्र को, जिसके बारे में वो कहता है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। उसने ऐसे प्रेम को जाना ही नहीं था। स्तिफनुस ने जब बोला प्रभु इन सबको माफ कर, तो पौल वहां खड़ा था, उसके कान में आवाज गई, तो स्तिफनुस ने उनके लिए माफी की प्रार्थना की, और वो बात पौलुस को कचोटती रही। और फिर उसने आखिर में जब प्रभु ने दर्शन दिया, उसने अपने आप को
पूरी रीति से समर्पित कर दिया। जिस परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया, मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। उसने एहसास किया कि मेरे पाप का स्वभाव कितना भयानक है, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। रोमियो 7 में कहता है, मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूं, मुझे कौन इस मृत्यु की देह से बचाएगा। कहता है, मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूं। उसी में कहता है, यानी इस मृत्यु के देह से मुझे कौन बचा सकता है? प्रभु यीशु बचा सकता है ना। ये मैंने बताया होगा शायद कि जो रोमी सल्तनत में एक सजा ये थी कि जो कैदी होता था, जिसको सजा देनी होती थी, उसके साथ एक लाश बांध देते थे उसकी पीठ पर, ताकि वो लाश सड़े और वो आदमी बस अपने आप में क्या फील करेगा कि लाश बांध रखी उसको। वास्तव में बांधते थे। वो सोचता कब छूटूंगा इससे, कब छूटूंगा। पौलुस कहता है, मैं इस मृत्यु की देह से कब छूटूंगा। वो उसका अनुभव था, पाप का स्वभाव। और उसने जाना मेरा छुटकारा केवल यीशु मसीह में है। पौलुस ने अनंत जीवन और सत्य को पाया, जिसको वो किसी कीमत पर देना नहीं चाहता था, खोना नहीं चाहता था, और इसलिए वो प्रभु यीशु के लिए मूर्ख बन गया। बड़े बड़े फिलोसोफर थे, जिससे 10 गुना पौलुस बुद्धिमान था। आप समझ रहे हो? लेकिन वो पौलुस का मजाक बनाते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 18 आयत। तब इपिकुरी और स्तोकी पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे, और कितनों ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु औरों ने कहा, वे अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वो यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। कहते हैं बकवादी है, बकबक करता है ये पौलुस। उन्होंने कहा, चल बता तू क्या बताना चाहता है। और पौलुस ने एथेंस में प्रभु यीशु का प्रचार किया। तो बाद में वो क्या कहते हैं वो लोग, मरे हुए के पुनरुत्थान की बात सुनकर 32 आयत में कितने तो ठट्टा करने लगे, कितने ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे ना। पौलुस को ये सब सहना पड़ा ना। आखिर में एक घटना थी, 1942 की बात है, वर्ल्ड वॉर 2 के करीब आखिर में। तो एक टापू था जिसका नाम था गुआडालकनाल आइलैंड। ये सोलोमन आइलैंड का एक हिस्सा है। और यहां पर अमेरिकन और जापानीज फौज के बीच में युद्ध हो रहा था 1942 में। और एक अमेरिकन सोल्जर था जिसको मरीन कहते थे। वो जापानीज जापानीज काफ़ी तब वो थे, क्या कह सकते हैं, बहुत उत्साही थे, बहुत ही झगड़ाखोर थे वो। और ये जो सुसाइड बॉम्बिंग वगैरह है, ये जापान ने इंट्रोड्यूस किया। ये जाके प्लेन मार देते थे सीधा, खुद मर जाते थे और लोगों का भी नाश करते थे, सामान का नाश करते थे। तो इस आइलैंड में जब अमेरिकी और जापानीज फोर्सेस के बीच में बैटल हुई, तो एक अमेरिकी सोल्जर था जिसने ये बात बताई है। तो जब काफ़ी बमबारी हो रही थी, तो जाके ये एक ट्रेंच में यानी गड्ढे में जाके छुप गया। गड्ढे बनते हैं जिसमें छुप जाते हैं। तो जब वो उस गड्ढे में भाग रहा था, उसने देखा कि एक पेड़ का जो लॉग है, क्या बोलते हैं, तना, या जो काट के रखते हैं लॉग, तो उस पर एक पक्षी बैठा था। और पक्षी आराम से बैठा हुआ था। और उसके बाद बहुत बमबारी हुई, इतनी हुई कि कई सारे अमेरिकन सोल्जर्स मर गए। और टैंक बड़े बड़े टैंक थे और जीप वगैरह थी, वो सब ये समझ लो कि वो लोहे के टुकड़े बन गए। और इसको बड़ा अचंभा लगा कि मेरे लोग और हम कैसे जापानीज बॉम्बिंग के अंदर आ गए हो। लेकिन उसने देखा उस तने पे, है ना, उस लकड़ी के पेड़ की लकड़ी पे वो पक्षी तब भी बैठा हुआ है। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, बमबारी हो रही, लोग मर रहे, टैंक फूट रहे, वो वहीं पे बैठा था। और प्रभु यीशु ने कहा,
मत्ती 10:29-31 में, क्या एक पैसे में, यानी एक फार्दिंग में, क्या एक पैसे में 2 गर्रइयाँ नहीं बिकती? तो अभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। ये क्यों उदाहरण या घटना बता रहा हूं, है ना? आदमी, हमने 3 मूर्ख पहले देखे, ठीक है ना? आदमी जब अपनी बुनियाद में अपनी अकल रखता है, अपना ज्ञान रखता है, अपना धन रखता है, अपनी ताकत रखता है, ये सब असुरक्षित है, इनसिक्योर है। इनमें से कोई भी कभी भी टूट सकता है। आदमी अक्लमंद से अक्लमंद आदमी पागल बन जाता है, आपको मालूम है? नबूकदनेस्सर एक प्रकार से दुनिया का राजा पागल बन गया 7 वर्ष तक, है ना? धन खत्म हो सकता है, बाइबल कहती है पंख लगाकर चला जाता है। ताकत खत्म हो सकती है, बड़े बड़े सल्तनतें खत्म हो गई। नबूकदनेस्सर की, फारस की, हिटलर की, और जो अपने आप को समझते हैं उनकी भी खत्म हो जाएगी। ये सारी बुनियादें हिलती हुई है, इनसिक्योर है। एक ही तना, एक ही फाउंडेशन सिक्योर है, सुरक्षित है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना? 3 शब्द उसके लिए, अबाइडिंग, इमूवेबल एंड एजलेस। ऐसी बुनियाद है जो हमेशा बनी रहेगी, कभी टलेगी नहीं, हिल नहीं सकती, और एजलेस, समय से नहीं बंधी हुई है। वो था, वो है, वो रहेगा। अनंत काल से अनंत काल तक तू परमेश्वर है। तो इसलिए सिर्फ मसीह के लिए जो मूर्ख है, वो सदा के लिए इस बुनियाद की तरह, इस चट्टान की तरह बने रहेंगे। बाकी तीनों मूर्ख नाश होंगे। प्रभु हमारी सहायता करें कि मैं और आप भी कुछ हद तक प्रभु यीशु के लिए मूर्ख बन सके। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।